जी उस्मा साहिबा, पहले तो दिल की भड़ास निकालना, जितना कुछ मैंने फरमाया आपके पास राइट है टू रिस्पॉन्ड। बहुत शुक्रिया। नहीं, आप काफ़ी माशाल्लाह रोज़ फरमाते हैं और हम आपको आपकी राय का बिल्कुल एहतराम करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हकाइक को देखने की हैं। पहली तो बात यह है कि बल्ले से तो हम तब नहीं डरे थे जब बल्ला जो है वो कंधों पे चढ़ के आ रहा था, जब बल्ले के लिए पूरी जो है वो खातर मदारत की जा रही थी, जब बल्ले को जो है बाकायदा तौर पर इंस्टॉल करने का पूरा प्लान था, जब हमारी लीडरशिप को जेल में डाल दिया गया था, हम तो तब बल्ले से नहीं डरे थे। अब आधा अधमुआ बल्ला जो है, जिसकी ना पार्टी बची है ना उसकी लीडरशिप का कोई फ्यूचर है, उससे हमने काहे के लिए डरना था और क्यों डरना था। और मैंने जो आपने इंट्रो में कहा कि जो उसने साइफर के साथ जो उसने एक अपना नैरेटिव बनाया, साथ में उसने जो इदारों के खिलाफ बनाया, मैं नहीं समझती कि कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी जो है वो इस नैरेटिव को बाय कर सकता है या बाय करेगा या कर अभी तक किसी ने किया होगा। वो कल्ट फॉलोअर्स हैं, कुछ यंगस्टर्स हैं और ख़ास तौर पर उनको लीड करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जो जिनको शायद जो है वो ना मुल्क का कोई ख्याल है ना मुल्क के इदारों से उनका कोई लेना देना है, और वो जो दिल चाहता है वो बैठ के बाहर से एक लीड भेजते हैं, उसको सब अंधाधुंध। और हमारे भी यहाँ पर आपके भी बहुत पेटी भाई हैं, वो किस जो है वो नहज पर मैं वो आपसे काजी फरीसा डिसएग्री के खिलाफ करूंगा। कैंपेन मैं चलानी आपसे हो ये सत्य एग्री करता हूँ कि कल्ट फॉलोअर्स हैं, मैं आपसे मानता हूँ, लेकिन आप ये जो कह रही है ना कि जी तो ये कोई आप तासुर ही दे रही है कि बड़े कम लोग हैं, वो ये ऐसा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मैं और आप डिसएग्री भी करें, उनका जो मैं तो डिसएग्री करता हूँ कि एंटी फौज बयानिए से। बाकी अगर तहरीक इंसाफ एंटी PMLN जाए, एंटी पीपल्स पार्टी जाए, तो मैं तो उसमें न्यूट्रल हूँ, मुझे उससे क्या है, मैं कोई पॉलिटिशियन तो नहीं ना हूँ। तो फौज के खिलाफ जो जाते हैं तो उसको मैं आपसे ये डिसएग्री करता हूँ, ये एग्री करता हूँ कल्ट है, ये कल्ट है। लेकिन कल्ट से मुराद ये होती है जो अपना शऊर सरेंडर कर देना, जो लीडर कह रहा है वो सही कह रहा है। तो ये ऐसे कल्ट तो हर पार्टी में, आपकी पार्टी में भी होंगे, हैं पीपल्स पार्टी में भी है, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा है आपके मुकाबले में, मैं ये कह रहा हूँ। जी आप फरमाएं, आपसे बात हो रही है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मैं अपनी पाकिस्तानी कौम को इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करती। अच्छा। मैं नहीं समझती कि मेरी पाकिस्तानी कौम अपने इदारों के खिलाफ जा सकती है और इस हद तक जा सकती है। देखिए, इदारों के ऊपर सियासी जो है उनके रोल के ऊपर क्रिटिसाइज करना वो बिल्कुल पहले भी होता रहा है, आगे भी होगा अगर दोबारा होगा तो, लेकिन उनके ऊपर चढ़ दौड़ना, उनके ऊपर, और जो पूरी पॉलिसी है, मुझे ये कि पाकिस्तानी क्यों वोट डालेगा बल्ले को, मुझे ये बताइए। क्या जो है वो बल्ले ने बहुत पाकिस्तान को, वो जो 200 माइलियन ने आके उठा देना था, फिर वो उठ गया पाकिस्तान। ये आपने डिसाइड तो नहीं करना था यार, ये तो आपने डिसाइड नहीं करना था, ये तो छोड़ेगा इसको, वो तो आपने डिसाइड, उस बस वो आपने डिसाइड नहीं करना था। अच्छा मेरा सवाल, मेरी बात सुने ना सर, मैंने नहीं करना, मुझे अपना आर्गुमेंट तो देना ना। आप अपने निशान पे बात कर रहे हैं, आप क्यों नहीं बाहर निकल रहे? जो मैं और मदर साहब बात कर रहे हैं, अपना बताएं आप। नवाज शरीफ साहब बात मैं, मुझे बात इमरान खान को छोड़े यार, आप वो चला गया बल्ले से डराया है। नहीं, मैंने कुछ इमरान उस्मा साहब, आप खौफ नहीं रहा ना, बल्ले से डराया तो मेरी बात भी सुन लेना। अच्छा बताएं जी, बताएं सर मेरी बात तो जी जी मैडम बताएं। सर, आपने पूरा इंट्रो जो बनाया वो पूरा ये था कि हम डर गए, तो मैं उसकी जो है वो बात करने की कोशिश कर रही थी। चले छोड़ देते हैं इसको, आगे चलते हैं। बात यह है कि जहां तक मियां नवाज शरीफ साहब की बात है, तो मुझे लगता है कि हमें जो हकायक के ऊपर जो है ना वो गुफ्तगू करनी चाहिए। क्या मियां साहब जब पाकिस्तान वापस आए, आते ही वो जो है वो अपने जो केसेस हैं उनके बागदौड़ में नहीं लगे? फिर उसके बाद क्या मियां नवाज शरीफ साहब ने 183 घंटे 2300 उम्मीदवारों के इंटरव्यू नहीं किए क्या? और अब कल आपकी जो है वो ये पहली हसरत पूरी होने जा रही है। कल इंशाल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब भी, मरियम नवाज साहिबा हाफजाबाद में एक बहुत बड़े जलसे से जो है वो खिताब करने जा रहे हैं। मियां साहब जो है ना वो ठीक है जी, लेकिन आपने पूरा टाइम लिया है। तो कल आप हाफजाबाद स्टेडियम आप देखेंगे, हाफजाबाद स्टेडियम आप कल देखेंगे, जैसे आपने अभी कल सिर्फ परसों आपने सिर्फ मरियम नवाज को देखा था उकाड़ा में, उसके बाद फिर आपने मरियम नवाज को सिर्फ लाहौर में देखा। आप जो कह रहे थे ना, आपने, आपकी भी ये राय थी, आपके साथ मेरे कई प्रोग्राम में हम ये बहस करते रहे, आपने कहा जी वो बहुत है, लाहौर हाथों से निकल गया है। फिर आपने खुद भी एक सर्वे किया जिसके अंदर आपने हालात देखे, मियां साहब की अपनी दो सीटों पे आप जीत रहे हैं, 2 सीटों पर तहरीक इंसाफ जीत रही है। अपनी खुशहाली को वोट डालना चाहता है, आम आदमी पेट्रोल पंप को वोट नहीं डालना चाहता, आम आदमी जो है वो डिस्ट्रक्शन को, तबाही को वोट नहीं डालना चाहता, वो अपने लिए अच्छे रोजगार, अपने अच्छे दिनों के लिए वोट डालना चाहता है।